बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे सारा विज़िट करवाऊँगी म्यूज़ियम का, और हर एक की हिस्ट्री है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जो नेशन अपनी हिस्ट्री को याद रखती है वही कामयाब होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम अपनी पाकिस्तानी आवाम से भी कि वो ज़रूर इधर म्यूज़ियम में विज़िट करें और पाकिस्तान आर्मी की लाजवाल कुर्बानियों को जानें और उनको समझने की कोशिश करें, और पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है वो मुत्तहद होकर खड़े हों। ठीक हो गया फ़ायज़ा, पहले कहाँ लेकर जाएंगे हम? चलें हम पहले यहाँ से टाइम लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक है, बेसिकली जो टाइम लाइन है हमारी ये स्टार्ट होती है, ठीक है, आवर फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और देन द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर इसके अलावा हमारी डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान की 14 अगस्त 1947। देन ये टाइम लाइन जो है बेसिकली डिपिक्ट द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं जो हमारे गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, साथ में इनके डिसीजंस हैं जो इन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड लिए थे 1947 से लेके जो है ये सारी अब तक की टाइम लाइन है। तमाम पॉलिटिशियंस आए, उनका एरा आया, ये आज तक की है। ठीक है, ये हमारे 2 कमांडर इन चीफ हैं जो बेसिकली ब्रिटिशर थे ड्यू टू द लैक ऑफ द कमांड। ठीक है, जो हमारे सबसे पहले कमांडर इन चीफ थे वो फील्ड मार्शल अयूब खान थे। ठीक है, सो ये फिर बेसिकली ये नीचे वाली जो है ये कमांडर इन चीफ हैं। सेकंड रो जो है हमारी ये प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और थर्ड रो जो है वो हमारी प्रेसिडेंट। ठीक है, चलें तो आगे कहाँ जा रहे हैं हम? अब आगे हम चलते हैं, ये हमारा ड्राइव रूमा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। बेसिकली ये कलर प्रेजेंटेशन सेरेमनी है, और कलर प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है ये हमारी ये कलर प्रेजेंट किए जाते हैं। हम 10 पंजाब रेजिमेंट है पाकिस्तान आर्मी की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। सबसे एक और अच्छी बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी वो ये जो ये माइक आपको नज़र आ रहा है ये वो ओरिजिनल माइक है जो ये कायद-ए-आज़म ने उस वक्त यूज़ किया था, और ये रेडियो ब्रॉडकास्ट ने हमें डोनेट किया है। ये बेसिकली हमारा मैप है। ठीक है, बेसिकली इसमें हमारी सेपरेशन के बारे में भी बताया हुआ है, हमारे फिज़िकल जो हैं फीचर्स हैं वो भी इसमें बताए जा रहे हैं। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, दरमियान में हमारे इंडिया लाइज करता है। तो बेसिकली इसमें सेपरेशन का भी है कि एक फ़िज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था जिस वजह से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। देन हमारे इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो हम नहीं बताते, वो हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे 1971 की गैलरी में। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान जो है यानी कि जो आपका करंट पाकिस्तान है उसके ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ में चाइना है, इसके अलावा साउथ में वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, साउथ में अरेबियन सी है। सो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है ना ये पाकिस्तान का बताया गया है। हम आगे चलते हैं, और ये कौन सी कॉलेज है? ये बेसिकली इसमें जो फर्स्ट पीएम में जो कैडेट्स पास आउट हुए थे उनके नाम हैं। अच्छा, ये लॉन्ग कोर्स के, जी जी बिल्कुल। और फिर इसके बाद ये जो है हमारे बताया हुआ है नवाब अमीर सादिक खान के बारे में कि ये जो है वो बहावलपुर के नवाब थे, और इन्होंने पाकिस्तान को जो है ना वो एक बहुत अच्छी सपोर्ट फ्राहम की थी फाइनेंशियली भी। और इसके अलावा इन्होंने कायद-ए-आज़म को ये कहा था कि अगर आप अपने मिशन में कामयाब ना हो सके, पाकिस्तान ना बन सका, तो जो मेरी स्टेट है बहावलपुर की उसको आप अपना पाकिस्तान समझे। ना सिर्फ कायद-ए-आज़म बल्कि हम देखते हैं कि जो कायद-ए-आज़म के उस वक्त साथी थे, जो नवाब थे यहाँ पे, जिस तरह लियाकत अली ख़ान हो गए, नवाब सादिक की इन्होंने बात की, तो अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने कितनी बड़ी बात की कि अगर आप नहीं भी कामयाब होते तो मेरी स्टेट जो है आप उसको डिक्लेयर करें पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह का करना था कि पाकिस्तान भी बना, इतना बड़ा मुल्क भी बना, और हम सब उसमें रह भी रहे हैं, और हमारे लिए एक अल्लाह ताला की नेमत है, ब्लेसिंग है, और हम लोगों ने उसकी यादें समेट के रखी हुई हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली जो म्यूज़ियम है ये मॉडर्न तर्ज पे बनाया गया है, तो इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो हमारी ये 3D पिक्चर है। तो इस पिक्चर में बेसिकली बैरल को देखते हुए जब आप यहाँ से सेमी सर्कल में मूव करेंगे तो आप नोटिस करेंगे बैरल भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है आपकी पोजीशन के साथ साथ। ठीक हो गया, तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कि हमारे पास जो है वो कुछ कैप्चर्ड चीज़ें भी हैं। ठीक है, और यू नो कि वो हमारे लिए एक अवार्ड से कम नहीं रखती हैसियत। ठीक है, ये विली जीप है, जी जी, ये विली जीप है, और ये 1965 की वॉर में इंडियन मेजर जनरल थे नरिंजन प्रसाद, जिन्होंने कहा था कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करेंगे। उनकी एक कैप्चर्ड जीप है।
जी जी बिल्कुल, ये उनकी कैप्चर जीप है जो यहाँ पे डिस्प्ले की तो गई वो अपनी है। जीप छोड़ गए थे फिर? जी, यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि इंडियन आर्मी नाश्ता नहीं मिला हाँ उनको। जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिकस्त के करीब-करीब है, तो वो एक किसान का रूप लेके इंडिया वापस भाग गए थे, और तो जीप छोड़ पाकिस्तान आ गए गए। थे। जी, जी, ठीक है जीप। नाज़रीन, ये जो जीप है ये पास से भी देखते हैं हम, इस पे हाथ भी रखते हैं। ये जीप जो है ये इंडियन है, ठीक है। ये हिंदुस्तानी जीप है और ये उन मेजर जनरल की है कि जिनका ये ख्वाहिश थी और ख़्वाब था जो हमेशा से हिंदुस्तान का रहा है कि पाकिस्तान के जिम खाने में बैठ के, लाहौर जिम खाने में बैठ के हम लोग चाय पिएँ। तो चाय तो हम पिलाते हैं और चाय जब हम पिलाते हैं तो वो बड़ी फैंटास्टिक भी होती है, लेकिन सीधे तरीके से वो कभी नहीं पी सकते। तो ये बड़ा एक हिंदुस्तान के साथ अगर देखा जाए तो ये उनके लिए एक सैड पॉइंट है, आप कह लें, अफसरदा हो जाते हैं ये सुन के कि यार हम चाय हम जब भी पीना चाहते हैं तो हम लोग सीधे तरीके से नहीं पी सकते। ये आपको ऊपर ये आप देखेंगे तो ये बच्चों को बहुत फ़ैसिनेट करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मुझे भी फैसिनेट कर रहे हैं हाँ, जी, बच्चों को। ठीक है, ये सही और ये अच्छा। फर्स्ट वन है हेलीबॉर्न, ये OH-13 है। अच्छा दी बबल इसका नाम है और वहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं एक एयरक्राफ्ट वो L-19 बर्ड डॉग है। ये दोनों 1965 और 71 की वॉर में यूज़ हुए हुए हैं। ये वाला भी हाँ जी, वॉर में वॉर्स में यूज़ हुआ है। ये बेसिकली हमें अमेरिका से मिले थे डिफेंस एग्रीमेंट में। अच्छा है आगे। डिफेंस एग्रीमेंट में मिले थे। इनको यहाँ पे असेंबल यहाँ पे किया गया था। बेसिकली म्यूज़ियम में तो ऑब्सोलीट चीज़ें ही रखी जाती हैं, लेकिन ये जो OH-13 है ये अभी भी आप कह सकते हैं यूज़ में, क्योंकि लाइट वेट है ना, तो सियाचिन में अगर कोई चीज़ लेके जानी हो तो इसके थ्रू
कभी ट्रक को ट्रक खा खा लेते लेते हैं, कभी हम जहाज़ गिरा देते हैं, कभी हम इनको चाय पिला चाय देते पिला हैं। देते हैं ऐसे ही है। ये क्या चक्कर है? ये फिर हमारी अच्छा, ठीक है। बेसिकली ये अब हम 1971 की वॉर में गैलरी में जा रहे हैं जो कि बेसिकली सुप्रीम सेक्रीफाइस है इस गैलरी का नाम, क्योंकि 1971 की वार बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड शेड बहुत हुआ था पाकिस्तान आर्मी का। वही यहाँ पे और हम लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत बढ़ चढ़ के दी थी। यहाँ से गैलरी का स्टार्ट होता है सब कॉन्टिनेंट का मैप से।
और इसमें बेसिकली बस ये बताया है कि कैसे इंडिया ने जो है वो कॉन्स्पायरेसीज कर करके प्रोपागेंडा करके ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया था हमसे, वो एक सेपरेट कंट्री बांग्लादेश बन गया था। तो वो हमेशा से कर रहे हैं, ऐसे ही है, और अभी बिल्कुल भी कर रहे हैं और करते आ रहे हैं बिल्कुल। और ये बेसिकली इसमें एक तो फिज़िकल डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं ज़्यादा है, दैन फिर हमारा कुछ पॉलिटिकल क्लैशेस हो गए, दैन इसके अलावा एक हरिकेन आया। ईस्ट पाकिस्तान नाजरीन, ये ईस्ट पाकिस्तान है और ये वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में ये इतना बड़ा जो भारत है, हमेशा से ये साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट करता रहा है, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ करता रहा है, हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ करता रहा है, और आज तक भारत की ये जो जारियत है ये जारी है, हर जगह पे जारी है। और इसके अलावा एक इंडियन क्लेम था कि उन्होंने कहा था कि हमने 1971 की वॉर जब एंड हुई थी उसमें पाकिस्तान के 93,000 जो है वो प्रिजनर्स पकड़े हैं, जबकि एक अगर हम डेटा देखें तो उस डेटे के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में 3 अनस्ट्रेथेंड डिवीजन्स मौजूद थी। कर सकते हैं, उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं आगे, पूछते हैं कि किधर लेकर जा रही हैं हमें। चाय चाय बहुत कर रहे थे तो माजी में भी हमने चाय पिलाई है इंडिया को, तो वो उसका अच्छा। एक नमूना हम आपको ठीक, पेश ठीक, करते ठीक। हैं, ठीक है। तो ये है ब्रिगेडियर सुल्तान अहमद, इनका एरिया जमालपुर कमालपुर का एरिया था। अच्छा और वहाँ पे इन्हें ब्रिगेडियर हरदीप क्लियर सिंह ने एक उनकी हमें लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और इसके अलावा आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप सरेंडर कर दें और हमें 40 सॉर्टीज़ का हुक्म मिला है और यकीनन आप हमारे मैसेंजर के साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो ब्रिगेडियर हरदीप क्लियर सिंह के लेटर के जवाब में ब्रिगेडियर सुल्तान अहमद ने लिखा था कि बेशक आपके हौसले बुलंद होंगे और बेशक आप कलम जनी के माहिर हैं, लेकिन मैं आपको स्टेन गन हाथ में लिए हुए मिलना चाहता हूँ और 40 सॉर्टीज़ बहुत कम हैं, इसमें मज़ीद इजाफा कीजिए और आपके मैसेंजर को यकीनन हमारी चाय बहुत पसंद आई होगी। और उन्होंने अपना जो लेटर है वो इस बुलेट शेल में रख के ब्रिगेडियर हरदीप क्लियर सिंह को भेजा था। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर क्या किया था उन्होंने? बेसिकली वो जो है इसमें काफ़ी शहादतें वगैरह हुई थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये छेड़ना बंद नहीं करते और हम चाय पिलाना बंद नहीं करने। ठीक है। 1971 अब हम चलते हैं इग्लू में, ठीक है। हो सियाचिन गया, पोस्ट ये है हमारा, सियाचिन। जी जी, ये हमारा सियाचिन पोस्ट है। ज़बरदस्त। अंदर जाएंगे हम? हाँ जी जी, बिल्कुल अंदर जाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आपको लेकर चलते हैं इग्लू के अंदर, और ये वो जगह है जो सबसे ख़तरनाक सेक्टर माना जाता है। कोई भी फ़ौजी है और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो इस जगह पे जाके जंग लड़े, इंडिया के साथ जाके लड़े, लेकिन ये है कि ये अगर कहा जाए सबसे सख्त तरीन जगह है, टफेस्ट। अगर देखा जाए कोई भी फ़ौजी इधर जाता है उसको बहुत सारे ख़तरात होते हैं, उसको फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, उसकी टांगे काट दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, लंग्स का इशू हो जाता है, हज़ार किस्म के इशू हो जाते हैं। लेकिन जब
कॉल होती है आपकी धरती माँ की, आपके मुल्क की, कि उसको ख़तरा है, तो कभी भी कोई सिपाही पीछे नहीं रहा। तो ये वो सिनेरियो है इन लोगों ने बनाया हुआ है आर्टिफिशियली, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। तो बताएंगी थोड़ा सा? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा इग्लू है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे रहते हैं हमारे नौजवान। और सियाचिन जो है यहाँ पे 1984 में इंडिया ने एडवांसमेंट की थी स्टार्ट, और तब से लेके अब तक पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे अपनी पोस्टें बना के रहती हैं। और आपको पता है वहाँ पे -50 से 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, इसलिए स्पेशल ड्रेसेस पार्का पहने जाते हैं, वरना फ्रोज बाइट हो जाता है। स्पेशल एंटी ग्ले ग्लासेस वहाँ पे पहनी जाती है, वरना वहाँ पे स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके अलावा ये जो है 8 मैन इग्लू है, 8 से ज़्यादा इसमें नहीं रह सकेंगे क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये वहीं पे जाके लोग इसमें रहते हैं, हाँ जी, रोज़ और यहीं पे उनका असला भी होता है, यहीं पे वो खाना पकाना भी सारा निज़ाम का अंदर इधर ही होता है, ठीक है। तभी लोग कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि फ़ौजी जो हैं वो सारे भाई हैं, एक दूसरे के साथ बड़े मुत्तहिद हैं, चलते हैं, तो हमारा फ़ख्र है। अगर मुत्तहिद हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, पहले भी हमारा फ़ख्र थे, आज भी हमारा फ़ख्र है। और वो इसलिए फ़ख्र है कि आप देखें, या आप नाज़रीन इस पे गौर करें कि इसके बीच में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने टाइम के लिए उनकी पोस्टिंग आती है, तो वो सारा वक्त इसमें 7 से 8 लोग उसी में कुकिंग करनी है, उसी में रहना है, उसी में चेंज करना है, उसी में उनका असलहा भी है, हर चीज़ उधर मौजूद है। तो वो आप ये देखें कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी है। कहना बहुत आसान है, देख के जब ऑब्जर्व करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए चलते हैं, मज़ीद कुछ जानते हैं, हमारे साथ रहें। अभी हम लोग मौजूद हैं 1965 वॉर की गैलरी में। हम अरूज से ही जानेंगे कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, और अगर ताल्लुक़ जो है इसका माजी के साथ वो किस हद तक यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। क्या कहेंगे अरूज? जी बिल्कुल, 1965 की वॉर में हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया ने हमला किया था। लाहौर है, कहीमकरन है, सियालकोट है और राजस्थान सेक्टर है। और आपको पता है लाहौर सेक्टर में हमारे मेजर अजीज़ भट्टी भी थे, ठीक है। तो अजीज़ भट्टी शहीद, शान हैदर, और बहुत सुना। हाँ बिल्कुल, और इनकी चीज़ें, ये पर्सनल बिलोंगिंग्स यहाँ पे इनकी डिस्प्ले की गई हैं सारी, जिसमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिवॉल्वर है, न्यूक्लियर है, कंपस है, मेडल्स हैं। और ये BR बल्किनाल को डिफेंड करते हुए बर्की सेक्टर में शहीद हो गए थे। और ही वॉज द ओनली रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर 1965 वॉर। और इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली इस गैलरी में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने 4 सेक्टर्स जो थे उनको डिफेंड किया है, कैसे पाकिस्तान को डिफेंड किया गया है। क्योंकि उस पाकिस्तान आर्मी, आपको पता है कि हमारे पास इतना असला भी नहीं था, ना हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना हम फुली जो है वेल इक्विप्ड हुए थे कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अपने जज्बा ईमानी की वजह से ये जंग ना सिर्फ जीती बल्कि पाकिस्तानी अवाम का जो है वो सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब मैं आपको लेके जाऊंगी जंग कैसा, मैं आपको दिखाऊंगी कि बेसिकली जंग कैसे दिखती है और कैसे वहाँ का माहौल होता है। तो उसको जंग के बीच में, हाँ जी, जंग के बीच में नाज़रीन देख लेते हैं। हमने भी कभी जंग नहीं देखी, तो देखते हैं कि जंग कैसी होती है। हमारे साथ रहे। नाज़रीन आपने ये जो देखा, ये जो देख रहे हैं, ये एक मोर्चे का मंजर है। जंग में एक मोर्चे में क्या हालात होते हैं, ये वो सब है। और इन हालात को देखते हुए ये भी लगता है कि आज भी अगर कभी भी धरती माँ ने पुकारा तो ये जो नौजवान हैं, ये जो हमारे फौजी जवान हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे और कहेंगे कि ऐ वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे, तेरे जांबाज चले आते हैं। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए।
हम लोग अरूज अभी ये कहाँ पे आए हैं, चलते चलते हम लोग अचानक से घुस गए इस गैलरी में। ये निशान हैदर की गैलरी है और आपको पता है कि 1947 से 1999 तक जो है जो मुख्तलिफ शोधा हैं जिनको निशान हैदर दिए गए थे, उनकी यहाँ पे कुछ पर्सनल चीज़ें रखी गई हैं जिसमें उनके बुक्स वगैरह हैं जी, सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। कैप्टन सरवर हैं सबसे पहले हैं जिन्हें निशान हैदर मिला था 1947 कश्मीर वॉर में, ठीक है। और ये यहाँ पे ये नायक सैफ अली जंजुआ है, जिनका भी आपने हाँ जी, बताया था। हाँ जी, इनका हिलाल कश्मीर जो है वो निशान हैदर के एक इवेंट हो गया था। जबरदस्त। और ये सारा होगा सारी उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। ठीक ठीक। और ये यहाँ पे मेजर तुफैल है जी, और ये लक्ष्मीपुर के एरिया क्लियर कराते हुए शहीद हो गए थे 1958 में। फिर मेजर अजीज़ भट्टी हैं 1965 के बाद। मेजर अजीज भट्टी से अगर कोई कहे ना कहे बड़ी ऐसे उनका जिक्र सुन के बड़ी अटैचमेंट होती है, तो नाजरीन ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं मेजर अजीज़ भट्टी की। और अगर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं बचपन से जब मेजर अजीज़ भट्टी का सुनता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं कहता था कि मैंने फ़ौज में जाना है और बस मैंने मेजर अजीज़ भट्टी जैसा बनना है। तो और ये सोल्ड ऑफ ऑनर भी थे मेजर अजीज़ भट्टी। बिल्कुल। और पायलट ऑफिसर राशिद मेनास ये एयरफोर्स से हैं, सबसे यंगेस्ट हैं निशान हैदर। और ये अपना एयरक्राफ्ट इन्होंने क्रैश कर दिया था और पाकिस्तान के राज इंडिया ने जाने नहीं दिए। एक फेमस पर्सनालिटी है बिल्कुल। और फिर मेजर अकरम हैं 1971 की वॉर में ये शहीद हुए हैं। और 1971 की वॉर में हमारे पास 4 निशान हैदर हैं। मेजर अकरम हैं क्योंकि वो इतनी हाँ जी, आप कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस डिमांड कर रही थी वो जो। फिर मेजर शबीर शरीफ हैं, ये भी 1971 की वॉर में सलमान की हेडवर्क्स का एरिया था इनका। और ये साथ में इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं और सबसे जो है एक डिसेंट पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान आर्मी में। और सवार मोहम्मद हुसैन ये बाय रैंक जो है ये ड्राइवर थे और इन्होंने अकेले इंडिया के 16 टैंक्स तबाह किए थे। अकेले जी, जफर वालशकरगढ़ का एरिया था इनका। और ये साथ में इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। आप ये देखिए ना कि जज्बा, वो जज्बा कितना था कि एक ड्राइवर थे, ठीक है, लेकिन वो आगे बढ़े और इन्होंने जंग लड़ना शुरू की और उन्होंने 16 टैंक दुश्मन के तबाह कर दिए। हम सोच भी नहीं सकते कि यार किसी की एक गाड़ी को हम लोग को नुकसान पहुंचा दें यार। तो वो जज्बा हम लोगों में आज भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि फिर लास्ट लाइक मोहम्मद महफूज ये भी 1971 की वॉर में शहीद हुए हैं और वागा आर्टिलरी का सेक्टर था इनका। अच्छा। फिर कैप्टन कर्नल शेर खान, कैप्टन इनका रैंक था, कर्नल इनके दादा इनको प्यार से कहते थे जो इनके नाम का हिस्सा बन गया था। और कारगिल वॉर में शहीद हुए हैं। ये इंडियन आर्मी का ट्रिब्यूट भी है जो इनको पेश किया गया था। इनकी बॉडी फुल एजाज़ के साथ पाकिस्तान भेजी गई थी और बहुत बहादुर थे ये और इंडियन आर्मी से सपोर्ट देती थी। फिर हवलदार लालक जान ये भी कारगिल वॉर में शहीद हुए हैं। ठीक हो गया जी, चलें अब आगे चलते हैं। वॉर ऑन टेरर गैलरी, और इसमें क्योंकि हम लोग अगर देखें तो रीसेंट टाइम में हमारे हालिया जितना भी वक्त गुज़र रहा है या गुज़र चुका जितना भी दौर है उसमें हम लोगों ने टेररिज्म को हर एंगल से फेस किया है। हमने सामना किया, हमारी अफवाज ने, हमारी अवाम ने, हमारे कबाइलियों ने, हमारे शहरियों ने, हर किसी ने, खा वो आपके सुसाइड बॉम्बिंग की सूरत में हो, खा वो टेरर फाइनेंसिंग की सूरत में हो, खा वो किसी भी सूरत में हो, हम लोगों ने उसको सफ़र किया, फेस किया। लेकिन हमने जंग लड़ी है, हम हारे नहीं हैं, हम लोग उसके सामने खड़े हुए हैं। तो उसी को यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं ये लोग और एक गैलरी बनाई गई है इस म्यूज़ियम में, तो आपको दिखाते हैं जी। बिल्कुल, इस गैलरी का एक थीम रखा गया है। अगर आप यहाँ पे इंटर हो तो आप देखेंगे कि वाइट ट्रीज और डव्स हैं ऊपर जो बेसिकली शो कर रही हैं पीस को। अच्छा, ये फिर हैप्पी पाकिस्तान बिफोर टेररिज्म की पिक्चर्स हैं, साथ में हमारी कुछ ये अचीवमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास बिगेस्ट एयरफील्ड डैम है, लार्जेस्ट इरिगेशन नेटवर्क है, दैन फिर हम हॉकी चैम्पियन भी रहे, क्रिकेट चैम्पियन भी रहे, इसके अलावा हमारे पास बिगेस्ट डीप सी पोर्ट है। ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं। हम अरूज अगर इसको देखें तो आपको नहीं लगता कि ये कितना अमन है, कितना सुकून है, और ये लोग टेररिज्म या टेररिस्ट हो सकते हैं, टेररिज्म में ये पार्ट ले सकते हैं, ये लोग उसका हिस्सा हो सकते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता। और ये वो लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। हम लोगों का टेररिज्म से या टेरर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग दहशत गर्द नहीं है, किसी दहशतगर्दी तंजीम से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम जो लोग जो हैं अमन पसंद लोग हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जी कि
जो चाहता है पीस। हम लोगों की तो पॉलिसीज भी डिफेंसिव हैं, हम लोग कभी ऑफेंसिव हुए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। और पाकिस्तान हमेशा से इस साउथ एशियन सेक्टर में अमन चाहता है, पीस चाहता है, और हमारा ये कहना है कि हमारा साथ दें, आगे बढ़ें हमारे साथ। हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं जिसका हम लोग शिकार हुए हैं। ये हमारी तस्वीरें हैं, ये हमारी माँ, बहनें, भाई, बच्चे, ठीक है, ये बेटियाँ, ये सब हमारे हैं। और ये लोग इतने पुरसकून थे, लेकिन जब से हम लोग इसका शिकार हुए तो हमें आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की जो ये समझते हैं कि शायद हम लोग टेररिस्ट हैं। और इसके अलावा अगर आप एक चीज़ नोट करें तो जो बैकग्राउंड है हमारा, वहाँ पे ये वाइट एंड ग्रीन है, डेट शोज पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली हमारे फ्लैग की तरह ऐसे ही है, बट अनफॉर्चुनेटली द बैकग्राउंड चेंजेस टू रेड एंड ब्लैक कलर, ठीक है, डेट शोज टेररिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। फिर 9/11 का इंसिडेंट होता है, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान हिस्ट्री एज सच, कि जो पाकिस्तान का हर एक एरिया है, या अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पे आपको दिखा रहे होंगे कि हर एक एरिया में जो है वो बम ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और टेररिज्म एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पास ये 4 स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, ठीक है, वॉर ऑन टेरर की। फर्स्ट फेज जो है 2001 से 7 तक है, ठीक है, ये टाइम लाइन कह लें, हाँ जी, फेज है। इसमें जो है ना वो, हाँ जी, इसमें सिलेक्टिव ऑपरेशंस होते हैं और पीस एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। फेज़ 2 में जो है 2008 से 13 में है, यहाँ पे पीस जो नेगोशिएशन है वो नाकाम हो जाते हैं, कोई उसमें बात नहीं बनती, तो ये ऑपरेशंस किए जाते हैं स्मॉल स्केल, ठीक है। फिर फेज़ 3 में 2014 से 16 है, सबसे बड़ा ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ लॉन्च किया जाता है इसमें। और फेज़ 4 जो है 2017 से ऑनवर्ड था, इसमें रद्दुल फसाद ऑपरेशन किया जाता है। ठीक हो गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये 2001 से 8 तक की रिपोर्ट है, और इसमें अगर आप देखें तो जितने भी रेड हाईलाइटेड एरियाज़ हैं ये सारे टेररिस्ट कंट्रोल में थे, जिसमें नॉर्थ है, साउथ है, वज़ीरिस्तान है, औरंगज़ेब एजेंसी है, खैबर एजेंसी है, मोहम्मद एजेंसी है, बाजोर एजेंसी है, सवात है। और इसको फिर पाकिस्तान आर्मी ने क्लियर किया था मुख्तलिफ ऑपरेशंस के ज़रिए। अच्छा, ये देखेंगे ये कितना बड़ा एरिया है, जी जी बिल्कुल, जिस पे हम लोगों ने कंट्रोल किया है। ये ऑपरेशन है राह रास्त, अच्छा, ठीक है। इस ऑपरेशन में मालाकंड और सवात का एरिया क्लियर किया था पाकिस्तान आर्मी ने। और फिर ये ऑपरेशन राह निजात है, इसमें फाटा और उसका ज्वाइनिंग एरिया पाकिस्तान आर्मी ने क्लियर किया था। और अब अगर आप देखें उस रिपोर्ट के मुताबिक और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये 2001 से 13 तक की है, इसमें सवात और जो एजेंसीज़ के एरिया थे वो क्लियर करा लिए थे पाकिस्तान आर्मी ने, सिर्फ खैबर एजेंसी और नॉर्थ वज़ीरिस्तान रह गया था जो हमने ज़रब-ए-अज़्ज़ ऑपरेशन में क्लियर कराया। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपको ये चीज़ भी बताते चलें, ये जो अरूज हमें बता रही हैं कि ये जितने ऑपरेशंस हुए ये आराम से कि पाक फ़ौज ने ये कर दिया, ये वाला ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अफवाज उधर भेज दी, उधर उसने जाके उधर से टेररिस्ट को हटाया और सब कुछ जो है वो कॉन्कर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो ऑपरेशन होता है उसमें जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो उधर के रेजिडेंट्स होते हैं, आपने उनको साथ लेकर चलना है, आपने उनको कॉन्फिडेंस में लाना है, उनका साथ आपको चाहिए। अगर वो ना हो तो आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारी जो कौम है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी रही, चलती रही, और ये जो जंगें हम लोगों ने जीती, ये जितने ऑपरेशंस हम लोगों ने किए, ये अफवाज पाकिस्तान और हमारी जो कौम है उसने मिल कर किए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कुछ मिरर्स हैं, ठीक है। बेसिकली इनके भी एक वजह है जो यहाँ पे हमने लगाए हैं, ये बेसिकली शो कर रहे हैं एनिमी विद इन को। जो टेररिस्ट थे वो हमारी तरह मुसलमान थे, लाइक वो नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, यानी कि हमारा रूप लेके, जी बिल्कुल, हमारा रूप लेके वो हमारे दरमियान में आए। और आपको पता है कि अपने दोस्तों में छुपे हुए दुश्मन को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। तमाम पिक्चर्स हैं, ये वो देखें PTDC सवात है, सवात है, ये बिफोर टेररिज्म है और ये आफ्टर टेररिज्म है। इसी तरह ये ऊपर पिक्चर्स हैं, ये देखें, ये स्कूल है, बिल्कुल। ये ऊपर ज़ियारत रेजिडेंसी है कोई, ठीक है, ये कायद रेजिडेंसी ज़ियारत में आफ्टर टेररिज्म की बात पिक्चर है। मेरिएट होटल है, उसके टेररिज्म के बाद की पिक्चर है। सो फिर ये आप देखें, ये स्ट्रीट्स, मार्केट प्लेसेस, और इसके अलावा ये इनका था मट्टा में स्टेशन था तालिबान का, और ये कोड़े मारना, मेजर आबिद मट्टा, बिल्कुल ये कोड़े, हाँ कोड़े मारना, हमारे वॉर हीरो थे मट्टा में। और फिर ये चर्चेस हो जाएं, ये मसाजिद हो जाएं, यानी कि जो टेररिस्ट थे बेसिकली वो जगह नहीं छोड़ी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुसलमान जो हैं उन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो लोग हमसे हमारे बीच में रह के कार्रवाई करना चाहते हैं, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना जी। ये ज़रबे
आज ऑपरेशन है जो किया गया था 2014 से 16 में, और राहिल शरीफ ने इसको इनॉग्रेट किया था। बड़े इस ऑपरेशन ज़बरदस्त को। जनरल हमारे जी हमारे बिल्कुल, वक्त के जो फ्रंट लाइन लाइन वॉरियर रहे हैं, ऐसा ही है। और खुद उन्होंने बहुत कुछ किया। ये गैलरी जो है जिगजैग है, जो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी की मुश्किलों को उनके शो करता है, जो इस मिशन में उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, उन तमाम जो है चैलेंजेस को शो कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डायरोमा है हमारा, जिसमें हमारी नेशनल सोलिडारिटी को बता रहे हैं, ठीक है। और ये APS के जो शोधा थे उनके भी यहाँ पे यादगार में पिक्चर्स उनके लगाए गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन था उसके बारे में, कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। जो नेटवर्क्स रह गए थे पाकिस्तान में टेररिस्ट के, उनको ये ख़त्म किया गया था। आवाम ये समझती है कि पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ ऑपरेशन ही किए हैं, तो उनको भी हम बताते चलें कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान आर्मी ने उन एरियाज़ को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी किए हैं, डेवलप किए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो काम था वो ये था कि पाक अफगान बॉर्डर फेंस बनाई जाए, तो ये फेंस बनाई गई। फिर टोरखम और चमन बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया। फिर यहाँ पे कुछ जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो यहाँ पे शो किए गए उन एरियाज़ में, जिसमें IDPs के लिए ये कैंप्स वगैरह बनाए गए वहाँ पे। और बेशक पाकिस्तान आर्मी का साथ वहाँ की आवाम ने भी दिया था, उन्होंने अपने घर बार छोड़े, और सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि अपने घर बार छोड़ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बहाल होना शुरू हुई, टेक्नोलॉजी वहाँ पे दी, ग्रिड स्टेशन बनाया वाना में। फिर आपको पता है पोलियो वैक्सीनेशन टीम पे कितने हमले स्टार्ट हो गए थे, तो पाकिस्तान आर्मी ने उनको भी प्रोटेक्शन दी, ठीक। और फिर ये पेव रोड्स वहाँ पे बनाई, APS स्कूल बनाया था, कॉलेज सवात में, हॉस्पिटल्स वहाँ पे बनाए। फिर हम एग्ज़िट जो ले रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखें तो ये ग्रीन बैकग्राउंड दोबारा से आ गया है रेड के बाद, जो बेसिकली शो कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियों से, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान में अमन वापस आ गया है। और मैं आपकी बात से एग्री करना चाहूँगी कि कहने को बहुत आसान होता है कि आर्मी फ़ंड्स खा गई, आर्मी इतना बजट ले रही है, लेकिन जो चीज़ सब मैनेज कर रहा होता है, जैसे घर का सरबराह होता है, उसको पता होता है मैंने घर को कैसे मैनेज करना है, और वो अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देता। ऐसे ही आर्मी के जो हैं वो भी सरबराह, उनको पता है अच्छे से कि वो कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। जो हमारे पास फ़ंड्स की कमी है, जो हमारी इकनॉमी है, उसके अंदर रहते हुए कैसे वो इस सबको मैनेज कर रही है, बहुत हौसले का काम है। तो आवाम को ये चाहिए बेसिकली वो पाकिस्तान आर्मी का साथ दे इस तमाम मामलात में। ठीक हो गया, ब्यूटीफुल। नाज़रीन आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है हैप्पीनेस रिस्टोर्ड, ठीक है। तो ये रिस्टोर्ड हो गई है हैप्पीनेस, हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। मुझे तो अभी वो आ रहा है ख्याल कि हमारे तो बच्चों तक ने कुर्बानियाँ दी हैं जी। अगर देखा जाए कि हमारे बच्चों को घुस के उनके स्कूलों में मारा गया है, तो हम लोग कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं, हम लोग कैसे टेररिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। हमें अपने बच्चे भी, हमारी कौम भी, हमारी मुल्क भी और हमारी अफवाज, हर चीज़ अजीज़ है। ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे भी 7 गैलरीज़ हैं ग्राउंड फ्लोर की तरह। और ये जो फर्स्ट फ्लोर पे गैलरीज़ हैं सारी रेजिमेंट्स और कोर्स पे हैं, और उनके जो डिस्प्लेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, मुख्तलिफ उनके आर्टिफैक्ट्स हैं जो उन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम को डोनेट किए हैं। तो ब्लोच रेजिमेंट का कॉर्नर है, सेकेंड ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, दैन पंजाब रेजिमेंट है और FF रेजिमेंट है। उनके तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, जिसमें उनके वेपन्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, और जो चीज़ें उन्होंने कुछ उनके पास ट्रॉफ़ी रही थी वो उन्होंने यहाँ पे डोनेट की। फिर कुछ कैप्चर्ड चीज़ हैं, जैसे यहाँ पे ये कैप्चर्ड है, ये इंडियन कैप्चर्ड एक्सचेंज स्विच बोर्ड है, और ये पंजाब रेजिमेंट ये पंजाब रेजिमेंट ने कैप्चर किया था। इस तरह ये यूनिफॉर्म्स हैं, अजीज़ भट्टी की है, महफूज शहीद की यूनिफॉर्म है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये पंजाब रेजिमेंट कॉर्नर है। दैन ये एलिफेंट टस्क भी यहाँ पे है, जैसे मैंने भी कहा था ट्रॉफ़ी जो उनके पास रही थी वो भी उन्होंने डोनेट की है। तो ये पंजाब रेजिमेंट के पास एज अ ट्रॉफ़ी थी, तो ये इन्होंने डोनेट की है म्यूज़ियम को। नाज़रीन आपने देखा अफ़वाज पाकिस्तान की यादें, हमारी वॉर ऑन टेरर की गैलरी आपने देखी, किस तरीके से अफ़वाज पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पे उससे फ़ाइट किया। हम लोगों को एज अ कौम ये देखना चाहिए कि हम लोग अफ़वाज का किस तरीके से साथ दे सकते हैं।
ये अफवाज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, इसमें रहने वाले लोग भी हमारे हैं, हम सब एक हैं। और हमें ये जहनो गुमान में रखना चाहिए कि हम लोगों ने एक साथ मिल के आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये धरती अपनी माता है, इस धरती की ताज़ीम करो। सब काट दो ऐसे हाथों को जो धरती को तकसीम करें, सब फोड़ दो ऐसी आंखों को जो नफ़रत के मैखाने हैं, सब तोड़ दो ऐसे शीशों को जो जहर भरे पैमाने हैं, सब काट दो ऐसी फसलों को जो फसलें घिन फैलाती हैं, जो मेरी ज़मीं पर उगती हैं और मेरी ज़मीं खा जाती हैं।